हेलो फ्रेंड्स, आज हम तवांग मोनेस्ट्री का विज़िट करेंगे। यह मोनेस्ट्री गुवाहाटी से 510 किलोमीटर दूर तवांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रोड से जाने में इसे 12 घंटे लग जाते हैं। ये मोनेस्ट्री का फ्रंट व्यू है, जिसमें आप दोनों तरफ प्रेयर व्हील्स देख सकते हैं। यह मोनेस्ट्री का एक कैफ़े है जो लेफ़्ट हैंड साइड में है। इस कैफ़े पे हम अपने पूरे वीडियो के बाद लास्ट में आएंगे। ये मोनेस्ट्री का एक गेट है जिसकी तरफ होटल्स और वहाँ के काम करने वाले कर्मचारी लोग रहते हैं। ये राइट साइड में अगर आप देखें तो ये पूरा तवांग शहर है। यह मोनेस्ट्री तवांग शहर से भी 1000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस जगह की ऊंचाई 10,000 फीट है। ये तवांग मोनेस्ट्री का सांगा कैफ़े था। ये रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाने वाली मेन द्वार है। जो आप सामने राइट साइड में एक पीले कलर की 4 मंजिला इमारत देख रहे हैं, वो यहाँ का एक होटल है जिसका नाम है होटल कल वांगपो। इस मोनेस्ट्री को विज़िट करने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो इस होटल में भी रह सकते हैं। ये इस मोनेस्ट्री के ट्रस्ट का होटल है, जहाँ पर 1000 रुपये से 2500 रुपये तक के कमरे आपको मिल सकते हैं। ये व्यू जो आपको दिख रहा है, ये तवांग शहर है। बीच में ये जो एक ग्रीन कलर का स्टेडियम है, ये यहाँ का एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसका फ्लोरिंग एस्ट्रोटर्फ से बना हुआ है। अभी हम आपको ले चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। ये रास्ता मोनेस्ट्री की तरफ जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं ये कुछ इमारतें हैं। यहाँ इस मोनेस्ट्री में टोटल 65 बिल्डिंग्स हैं और ये बीच में ऊपर सबसे ऊपर जो 3 टावर्स हैं उनके साथ आपको दिख रहा है वो सेंट्रल मेन मोनेस्ट्री है, जिसकी तरफ अब हम जाएंगे। ये मोनेस्ट्री का नाम है गडेन लामग्याल लात्से, जिसका अर्थ है डिवाइन पैराडाइज ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। इस मोनेस्ट्री में 65 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और यह मेन मोनेस्ट्री 3 स्टोरी बिल्डिंग पर बनी हुई है। इसकी कंपाउंड वॉल 282 मीटर्स की है। ये मोनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस है। इसमें सामने जो आपको एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पे ब्लू बोर्ड है, ये यहाँ का चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस है। और ये राइट साइड में जो हमें दिख रहा है ये यहाँ का म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है जिसमें पुराने आर्टिफैक्ट्स और ऐतिहासिक चीज़ें स्टोर्ड हैं, जिसको हम मेन मोनेस्ट्री के विज़िट के बाद आपको अंत में दिखाएंगे। ये जो सामने आपको एक बड़ा सा फ्लैग दिख रहा है, ये मेन मोनेस्ट्री का सेंट्रल प्रेयर फ्लैग है। अभी जो सामने आपको 3 मंजिला बिल्डिंग दिख रही है, ये एंट्रेंस है मेन मोनेस्ट्री का और ऊपर आप उसमें टॉम भी देख सकते हैं। ये मोनेस्ट्री 1680 में मेराक लामा द्वारा बनाई गई थी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ 5th दलाई लामा, जिनका नाम था नागवांग लोब्सांग ग्यात्सो। यह मोनेस्ट्री गेलुक सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करती है, जिसकी एसोसिएशन द्रिपुंग मोनेस्ट्री ऑफ ल्हासा, जो कि तिब्बत में स्थित है, उससे होती है। यह मोनेस्ट्री तवांग शहर के वेस्टर्न एज पर स्थित है, जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये ओवरव्यू करती है तवांगचू नदी की तरफ। यहाँ से भूटान और चाइना बॉर्डर बहुत ही नज़दीक हैं। ये वज्रयाना बुद्धिज़्म के ऊपर आधारित है। बुद्धिज़्म विश्व का सबसे प्रमुख रिलीजन है। इंडिया में इसका जन्म लगभग 6th सेंचुरी BC में हुआ था। बुद्धिज़्म री-इनकार्नेशन में बिलीव करता है और ये मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज़्म के ऊपर बेस्ड है। यदि भारत की बात करें तो भारतवर्ष में बुद्धिज़्म मगध बिहार में 6th सेंचुरी BC में शुरू हुआ था। ये बाहर का एंट्रेंस है इस मोनेस्ट्री का। अभी हम ये मेन द्वार है। अभी हम मेन द्वार से अंदर जाएंगे। सामने अगर आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा का 25 फीट ऊंचा स्टैचू है। ये दाएं और बाईं तरफ जो आप लाल कपड़ा और पीले कपड़े के बेंचेस देख रहे हैं, ये
मॉन्क्स के लिए बैठ के प्रेयर करने का स्थान है। चारों तरफ इतना ब्यूटीफुल थंका प्रेयर फ्लैग्स और आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं। ये फर्स्ट व्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑफ गडेन नामग्याल लात्से। जैसे हम अंदर जा रहे हैं आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की बैल्कनीज हमें दिखाई दे रही हैं। इस मोनेस्ट्री के सेकेंड फ्लोर पर एक लाइब्रेरी स्थित है जिसके अंदर कांग्यूर और तेंग्यूर के ओल्ड स्क्रिप्चर्स इस्टेब्लिश्ड हैं। ये स्थान बहुत ही पीसफुल है। जैसे आपने देखा कि यह मोनेस्ट्री एक फोर्ट टाइप इलाके पर ऊंचाई पर बनी हुई है। वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि गेलुग सेक्ट से पहले यहाँ पर निंग मापा सेक्ट यानी ब्लैक हैट सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म बहुत डोमिनेंट था। उन्होंने मेरेक लामा जो कि फाउंडर हैं इस मोनेस्ट्री के, उन पर काफ़ी बार अटैक करने की भी कोशिश करी और वो एक दूसरा सेक्ट है गेलुग सेक्ट के अलावा। इस वजह से इस मोनेस्ट्री को एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देते हुए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऊंचाई पर बनाया गया। 1844 में तवांग मोनेस्ट्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 2 एग्रीमेंट्स किए। 1914 तक यह मोनेस्ट्री तिब्बत के कंट्रोल में थी। 1913-14 में शिमला एग्रीमेंट के तहत यह मोनेस्ट्री ब्रिटिश राज के अंतर्गत आई। यदि हम इस मोनेस्ट्री का इतिहास देखें तो 1959 में 14th दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया आए थे। उस समय उन्होंने तवांग मोनेस्ट्री में ही कुछ दिन शेल्टर लिया था। उसके बाद दलाई लामा का अगला विजिट इस मोनेस्ट्री में 50 साल बाद 8 नवंबर 2009 को हुआ। तवांग मोनेस्ट्री में 600 से 700 मॉन्क प्रेजेंट हैं। तवांग मोनेस्ट्री को एक तवांग मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया अगस्त 2006 में, जिसमें पुराने 200 मैन्युस्क्रिप्ट्स और नए 31 मैन्युस्क्रिप्ट भी प्रिजर्व किए गए हैं। तवांग मोनेस्ट्री वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में 17 गोम्पास के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है और हर गोम्पा को एक मॉन्क हेड करता है। इसमें इसके अलावा 2 डिजोंग भी हैं जो कि 1831 में बने थे, जिनका नाम डराना डिजोंग जो कि 1831 में बना था और दूसरा सांगलेम डिजोंग है जिसको तालुंग गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। तवांग मोनेस्ट्री के प्रेजेंट हेड ग्याल्सी रिम्पोचे हैं। इस मोनेस्ट्री में दलाई लामा ने लेटेस्ट विजिट 2017 में किया था। तवांग मोनेस्ट्री और उसके फॉलोअर्स फेस्टिवल्स में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के 4 मुख्य फेस्टिवल्स हैं जैसे लोसार, चोकसार, अजीलामू और तोरग्या। लोसार तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। ये तवांग मोनेस्ट्री का आउटर व्यू है जो आप देख सकते हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग। एक दूर से बर्ड्स आई व्यू ऑफ तवांग मोनेस्ट्री is the main entrance of Tawang Monastery. This is the museum of Tawang Monastery. अब हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे और जो भी आर्टिफैक्ट्स और पुराने कल्चरल और हेरिटेज की चीज़ें लगी हुई हैं वो आप एक एक करके देख सकते हैं। जब भी आप इस विज़िट पर जाते हैं, म्यूज़ियम इज़ अ मस्ट विज़िट।
ये म्यूज़ियम पूरे तिब्बतन और बौद्ध धर्म का व्याख्यान करता है। इसके बाद हम आपको सांगा कैफ़े लेके जाएंगे। ये कैफ़े मोनेस्ट्री के गेट के पास स्थित है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े है जिसको मोनेस्ट्री का ट्रस्ट रन करता है। ये दलाई लामा का फोटोग्राफ है जो कि कैफेटेरिया में घुसते ही लेफ्ट साइड में ही लगा हुआ है। उसके नीचे एक लाइब्रेरी है जहाँ बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ किताबें रखी गई हैं। इस कैफेटेरिया में भी बहुत शांति और पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये एक फोटोग्राफ है तवांग मोनेस्ट्री का। उसके साथ भी राइट में शेल्फ में कुछ किताबें रखी हुई हैं जो कि आप वहाँ पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल एक लाइब्रेरी की तरह है। सबसे अच्छी चीज़ और बहुत ही आर्टिस्टिक चीज़ है ये मेन्यू कार्ड। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा दिखने में। सांगा कैफ़े का लुत्फ़ और जायका उठाने के लिए इसे ज़रूर विज़िट करें। हमारी ट्रिप अभी फिनिश हुई और आपको यदि पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में वाई ज़रूर लिखें और ऐसे और वीडियोस के लिए +1 लिखें। थैंक यू।